यार अब तो सिर्फ 30 से भी कम दिन रह गए हैं जब स्मैकडाउन यूएसए नेटवर्क पे जाएगा और ये बात तो ऑलमोस्ट मैं बोलूंगा गारंटीड ही होती है कि जब भी पहली बार प्रोडक्ट जो है किसी नेटवर्क पे जाता है तो उसको बड़ा शो बनाते हैं। वो रॉक का रिटर्न और वो कौन सा हुआ था, वो ब्रॉक लेसनर कोफी का मैच, ये सेम ही शो पर हुआ था, सीजन प्रीमियर या फॉक्स के ऊपर आना, ऐसा तो कुछ था। जिसकी मेमोरी में ज्यादा और तेज है तो बताना। लेकिन अभी 13 सितंबर को होने वाला है वो स्मैकडाउन का एडिशन, तो वहां पे तो अब हम पिछली बार का जो डब्ल्यूडब्ल्यू का रिकॉर्ड है उसको देख के कह सकते हैं कि वहां तो धमाका होगा। वैसे डब्ल्यूडब्ल्यू ने एडवांस में रोमन रेंज को एडवर्टाइज भी करी दिया है। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। रोमन रेंस और मैट रिडल के भसड़ की बात करते हैं तो ये भसड़ कुछ ऐसी है जिसमें मैं बोलूंगा कि रोमन रेंस का ज़्यादा कुछ हाथ भी नहीं है, जो ज़्यादातर चीज़ें वो मैट रिडल की तरफ से हुई है। अब सीन क्या, ये शायद मैंने अपनी किसी एक वीडियो में बताया भी है कि मैट रिडल ने ये बोला था रोमन रेंस के बारे में कि भाई रियल फाइट में तो मैं उसको पेल दूंगा। अब मैं ये नहीं कह सकता कि कौन किसको मार रहा है, वो तो अपना अलग ही पॉइंट है, लेकिन ये अपने आप में पॉइंट ही लाना बहुत ज़्यादा बचकाना होता है कि भाई तुम क्या प्रोफेशनल रेसलिंग कर रहे हो, तुम क्या अगर एमएमए के बैकग्राउंड से भी हो तो ऐसे बोल रहे हो। अब देखो, मैं मैट रिडल से नफरत नहीं करता, वो मुझे बहुत ज़्यादा बचकाने से लगते हैं। जैसे लोगन पॉल के केस में वो पता नहीं उल्टी सीधी बातें सब क्यों बोलते रहते हैं, या तो मुझे लगता है आधे से ज़्यादा टाइम में नशे में रहते हैं, इस वजह से ऐसा ही करते हैं। तो जो इससे बम्प का शो था उसमें जब होस्ट थे मैट कैंप, तो उन्होंने ये बताया कि कैसे एक बार मैट रिडल और रोमन रेंस को हमने अवॉइड किया था सेम शो पर लाने के लिए। वो कैसे हुआ था कि रोमन रेंस तो लाइव थे, मतलब ऑनलाइन जुड़े हुए थे बम्प के शो पर, अब मैट रिडल को भी आना था। तो जब तक रोमन रेंस चले नहीं गए शो से तब तक वो मैट रिडल को लेके भी नहीं आया। और मैट कैंप ने बाद में ये भी बताया कि उसके बाद मैट रिडल जो है अपनी वही रोमन रेंस के बारे में बातें करना शुरू उसने कर दिया था। और रोमन रेंस को सच में मैट रिडल बिल्कुल भी नहीं पसंद है, स्पेशली ये वाली बात सुन के जो कि उन्होंने रोमन रेंस के बारे में बोली थी। अब ऐसा बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं भाई मैं रियल में ऐसे मार दूंगा उसे मार दूंगा। भाई ये वो चीज़ थोड़ी चल रही है, मतलब ऐसे तो लीगली वैसे भी कहीं नहीं हो सकता कि तुम मार दोगे, लेकिन ये अपने आप में बोलना बहुत बचकाना है। लेकिन मैट रिडल की जो हरकतें हैं वो कुछ ऐसी रहती है, तो उसमें बहुत कुछ नया भी नहीं है। एक चीज़ मैंने रिसेंटली नोटिस किया कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने अपने पोस्टर्स में जो वो एडवर्टाइज करते हैं शोज के लिए, उसमें बहुत सारे चेंजेस करना शुरू किए हैं। जैसे पहले ऐसा होता था कि हमेशा पोस्टर पर रोमन रेंस ही हैं, सेथ रॉलिंस ही हैं, ब्रॉक लेसनर ही हैं। अब डब्ल्यूडब्ल्यू ने हर एक सुपरस्टार को धीरे धीरे फीचर करना शुरू कर दिया। रॉक का ही अभी एक अपकमिंग शो का ग्राफिक है जहां पे आप देख सकते हो डोमिनिक मिस्टीरियो और लिव मॉर्गन है। बहुत सारे लोग इसको दो तरीके से देखते हैं कि अरे वाह भाई देखो डोमिनिक और लिव कितना बढ़िया काम कर रहे हैं कि उनको पोस्टर पर भी लाया जा रहा है, लेकिन मैं इसको इस तरीके से नहीं देखता। मेरे ख्याल से डब्ल्यूडब्ल्यू ने अपनी वो अप्रोच को ही चेंज कर दिया कि हमेशा जरूरी नहीं है कि अपने सबसे बड़े टैलेंट को ही फीचर करना है। वो कई बार वो मोस्टली हर सुपरस्टार्स को मौका दे रहे हैं, जैसे एले नाइट, नाया जैक्स, ये सुपरस्टार्स पे फीचर। वैसे एले नाइट का स्टेटस तो हाई है, लेकिन नाया जैक्स मतलब ठीक है, अच्छी है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि उनको पोस्टर पे लगा देंगे। तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने थोड़ी सी अपने अप्रोच में चेंज किया, जिस तरीके से वो अपने शोज को एडवर्टाइज करते हैं। ये वाली बात सुन के यार मैं बहुत शॉक हो गया और पक्का आप भी होने वाले हैं। और डेमन प्रीस्ट ने क्या बोला जब जजमेंट डे अलग हुई, उन्होंने कहा कि जब एज को हटाया गया जजमेंट डे से तो बस मैं वेट कर रहा था उस कॉल का जिसमें मुझे ये इन्फॉर्म किया जाए कि अब तुम डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी से रिलीज हो चुके हो। यानी डेमन प्रीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब उनका डब्ल्यूडब्ल्यू में कोई फ्यूचर नहीं है और बस उनको डब्ल्यूडब्ल्यू से कॉल आएगा, उसके बाद उनकी डब्ल्यूडब्ल्यू से छुट्टी हो जाएगी। बट गेस व्हाट, आज जाके हमने देखा कि ना सिर्फ वो मनी इन द बैंक जीते बल्कि उन्होंने सक्सेसफुली कैश इन भी किया और डब्ल्यूडब्ल्यू में अब उनके नाम के आगे वर्ल्ड चैंपियन का टैग भी लग चुका है। तो ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यू में पूरा ही सीन चेंज हो जाता है। बहुत बार हम सोचते हैं कि यार ये बंदा बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, और मुझे तो लगता है जो भी उस स्टेज तक जा रहे हैं वो सारे टैलेंटेड होते हैं, लेकिन किसी का लक भी उसके साथ बहुत अच्छा चलता है। और जब इसका परफेक्ट एक कॉम्बो बन जाता है तो हमको मिलता है एक बढ़िया डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार, और डेमन प्रीस्ट कह सकते हैं अब ये बात सुन के तो उसका एक परफेक्ट एग्जांपल है। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि जो जजमेंट डे है उनके ग्रुप का नेम स्ट्रीट ट्रैश होने वाला है, जो नया वाला जजमेंट डे है जो फिन बैलर ने बनाया है। लेकिन अब रेसल वोट्स इस बात को रिपोर्ट करते हैं कि जिस तरीके का आउटरीच डब्ल्यूडब्ल्यू को मिला, आपको पता ही है ट्विटर पे आए दिन क्या होते रहता है, तो उसकी वजह से डब्ल्यूडब्ल्यू ने इस प्लान को ही चेंज करने का डिसाइड किया और जजमेंट डे वाला जो नेम है उसी के साथ डब्ल्यूडब्ल्यू आगे जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्ट्रीट ट्रैश वाली चीज को डब्ल्यूडब्ल्यू हटाई चुकी है, उसको वो इस तरीके से लेने वाले हैं कि स्लोगन में, अपनी बातों में, अपने फ्रेजेस में शायद वो उसको यूज करेंगे, क्योंकि स्ट्रीट ट्रैश वाली एक बहुत अच्छी टर्म जो है गुंथर ने पकड़ा दी है जजमेंट डे को। और सबसे फनी बात यह है कि इस वाले आइडिया के साथ फिन बैलर आए थे, तो भाई फिन बैलर की लोग मस्ती मजाक उनकी भी मजे लेने लगे। भाई तुम ठीक है रेसलिंग अच्छी कर, तुम्हारा डीमन पर्सोना बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसे आइडियाज के साथ दोबारा कभी मत आना। लेकिन क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू इसके मर्चेंडाइज और अपने जो भी है कपड़े वपड़े है वो बना चुकी है, इस वजह से इस प्लान के साथ तो वो जाएंगे, बट नेम जजमेंट डे ही रहने वाला है। स्ट्रीट ट्रैश को उसको यूज करेंगे अपने गिमिक्स के अंदर। प्योर स्पेकुलेशन है ये, या एक पिच बोल सकते हो इसे, कि अंडरटेकर जो लास्ट टाइम मैच की बात कर रहे हैं, क्या
क्या वो इन्वॉल्व हो सकते हैं वाइल्ड 6 के साथ? अब इससे पहले मैं कुछ भी बोलूँ, आप ये बताना कि क्या आप चाहते हो कि अंडरटेकर अगर वापस आ रहे हैं तो वाइल्ड 6 की स्टोरी लाइन के अंदर आए? अब इसके ऊपर जो कहना है वो ये है कि क्योंकि अंडरटेकर का वो जो आपको पता है कैरेक्टर भी डेडमैन वाला किस तरीके का रहा है, तो वाइल्ड 6 भी वैसे ही क्रीपी हैं। और हमने ब्रे वाइट और अंडरटेकर की स्टोरी भी देखी है, इन्होंने कंपीट भी किया हुआ है एक दूसरे के अगेंस्ट में, तो शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ लिंक बना के कुछ सिनेमैटिक टाइप की चीज दिखा सकती है। तो ये कुछ ऐसा होगा कि अपने जमाने का अंडरटेकर और उस जमाने की वाइल्ड 6, तो शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई को कुछ मिला के एक एंटरटेनिंग स्टोरी दे सकती है। ये कोई प्लान नहीं है, ये सिर्फ स्पेकुलेशन के अंदर आ रहा है कि हाँ ये भी एक अच्छा आइडिया जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई लगा सकती है। पहले तो अंडरटेकर आ रहे हैं, रेसल कर रहे हैं, वही बड़ी बात है, उसमें वाइल्ड 6 में आके करना, तो आप कितना लॉजिक ढूंढते हो इन चीजों में? कल वाली वीडियो में मैंने आपको बोला था कि अगर ट्विटर पे आप स्पेशली आ रहा है तो जरा सोच समझ के आना, यहाँ पे बहुत कुछ चलता रहता है। तो अभी रिसेंटली हमने रोमन रेंस के फादर के बारे में अनफॉर्चुनेट न्यूज सुनी। वाइल्ड समन्स भी आपको पता है सी का उसका पार्ट रहे हैं और एफा भी उनके साथ है। तो अब एफा के बारे में ये चीज फैलने लगी ट्विटर पे कि उनके साथ उनकी भी ट्रेजिक न्यूज आ चुकी है कि अब वो भी इस दुनिया में नहीं रहे, बट ऐसा कुछ भी नहीं था भाई। और जो मैं आपसे बोल रहा हूं ना कि जो रीच या फिर IWC जो कम्युनिटी है उसमें से जो लोग मुझे लपेट रहे थे वही लोग जो ऐसी चीज को रिपोर्ट कर रहे हैं पहले कि भाई चलो ज्यादा से ज्यादा रीच एंगेजमेंट मिल जाए। भाई मेरे को बड़ा सही लगता है यूट्यूब पे, भाई अपना आओ आराम से बोलो, अच्छे से पर्सनालिटी भी देखो, अपना चेहरा भी देखो। बहुत सारे वहाँ पे अकाउंट ऐसे हैं जिनकी शक्लों में तो कोई सुपरस्टार है लेकिन वो कभी अपनी आइडेंटिटी भी नहीं दिखाते हैं। तो इसके लिए भी बहुत सारे लोगों को मैं कह सकता हूँ पेला गया जो कि ऐसे चीज़ें शेयर कर रहे थे, क्योंकि अभी कुछ ऐसा हुआ नहीं है। उनकी हालत थोड़ी सी सीरियस है, स्टिल वो बैटल कर रहे हैं, लेकिन सोच रहे हो आप किस किस हद तक लोग जाते हैं वहाँ पे कि भाई जल्दी से जल्दी मिल जाए तो डाल दो, जो अभी कंफर्म है नहीं कुछ। सोचो इसी चीज़ को न्यूज़ भी बना दिया। शायद एक बहुत तगड़ा बड़ा मैच मंडे नाइट ड्रॉ पे आपके लिए इंतजार कर रहा है और ये एक टैग टीम मैच है। जब मैं टैग टीम मैच की बात करूंगा तो हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए टर्न ऑफ है कि यार टैग टीम मैच ही तो है, लेकिन ये जो टैग टीम मैच है वो है सीएम पंक एंड रैंडी ओर्टन एक साथ आके अगेंस्ट जाएंगे गुंथर एंड ड्रू मैकिंटायर के। क्लियर, आपको स्टोरी पता ही है, बैश इन बर्लिन के लिए ऐसा लग रहा है कि ये जो दोनों ही पार्टीज है इनका अलग अलग मैच होगा। एक तो वैसे भी आपको पता है रैंडी और गुंथर का मैच हो ही चुका है, सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर का हो सकता है फिर आने वाले टाइम में तो होगा ही। तो मंडे नाइट ड्रॉ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई इस मैच को बना सकती है। और सोचो अगर मेन इवेंट पे इसको डाला जाए, भाई ये प्योर मुझे लगता है 2009-10 के आसपास की वाइब देगा, क्योंकि वो टाइम मुझे ऐसा लगता था बड़े रैंडम इतने बड़े बड़े मैचेस डब्ल्यूडब्ल्यूई शो पे कर देती थी। फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उसको करना अवॉइड कर दिया क्योंकि अब शोज के ऊपर, प्रीमियम लाइव इवेंट्स के ऊपर उसको करने को वो ज्यादा कंसीडर करते हैं। लेकिन शायद रॉ में मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई बना सकती है। रैंडी ओर्टन कोडी रोड्स के पॉडकास्ट में आए थे जिसका नाम है व्हाट डू वी वांना टॉक अबाउट, ये व्हाट डू यू वांना टॉक अबाउट, ये जो पॉडकास्ट का उनका नेम है। और यहाँ पे आके रैंडी ओर्टन ने बहुत सारी चीजें रिवील करी, एक एक करके आपको बताता हूँ। सबसे पहले उन्होंने अपने डिप्रेशन की बात करी कि कैसे उनके लिए बहुत मुश्किल हो गए थे वो 18 महीने, बस अपने फैमिली और बच्चों को देख के वो खुश होने का एक रीजन ढूंढते थे, क्योंकि उनको ये लगा था कि शायद उनकी रिटायरमेंट हो चुकी है डब्ल्यूडब्ल्यूई से। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। फिर उन्होंने डिस्कस किया कि अपने रिटायरमेंट मैच में वो कोडी रोड्स को फेस करना चाहते हैं। और कोडी रोड्स ने जब ये भी बताया ना रैंडी ओर्टन को, जो हमारी रेसलमेनिया की फोटो है वही जो रेसलमेनिया में कोडी रोड्स ने अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप जीती थी, जहां पर रैंडी ओर्टन ने कोडी को उठाया, तो वो फोटो उन्होंने अपने घर पर फ्रेम करके लगाई है। और ये बात बोलते बोलते आई थिंक कुछ तो ये अपना अच्छा सा बॉन्ड शेयर करते हैं जो इतना भी खुल के कभी सामने नहीं आया। पता है हमको अच्छे दोस्त हैं, तो दोनों ही इमोशनल हो जाते हैं। रैंडी ओर्टन ने सुन के इमोशनल हो गए, बहुत ज्यादा शॉकिंग है मेरे लिए। रिसेंट टाइम में जैसे जैसे रैंडी ओर्टन का कैरेक्टर चेंज हो रहा है, जो आज से कुछ साल पहले थे, अगर आप जानते हो तो आपको पता वो कितना बड़ा चेंज है। फिर वो रैंडी ओर्टन ये भी बात करते हैं कि मैं जॉन सीना को चाहता हूं कि वो मुझे हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट करे। अगर मैं कभी हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट हो रहा हूं, भाई साहब कैसी बात कर रहे हो तुम हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट नहीं हो गए क्या? ये बात बोल के भी रैंडी ओर्टन ने अपने फैंस को दिलासा दिया कि उनको ये लगता है कि जो जॉन सीना का रिटायरमेंट टूर है उसमें उनका और मेरा मैच तो होगा। और डेडपूल मूवीज, वोल्वरिन में बहुत कुछ चल रहा है, तो डेडपूल के बारे में उन्होंने बताया कि जो केबल का रोल है, भाई मैं देखता नहीं मूवीज, हो सकता मैं किसी का नाम वाम भी गलत ले रहा हूँ, लेकिन उसके रोल के लिए रैंडी ओर्टन ने भी ऑडिशन दिया था, बट फिर वो चीज़ लैंड नहीं करी। तो ये पॉडकास्ट में बहुत सारी चीज़ें रैंडी ओर्टन ने शेयर करी। और ये पॉडकास्ट वाली चीज़ क्या होती है ना, ये रियल पर्सनैलिटी भी दिखा देती है सुपरस्टार्स की। और रैंडी ओर्टन तो कुछ अलग ही लग रहे हैं भाई, अगर उनको पहले से कंपेयर करोगे तो। कल स्मैकडाउन का शो है और शायद कल स्मैकडाउन के शो से वो मोमेंट आ सकता है जो कि पूरे डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स क्या बोल रहा हूँ, डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस को हिला देगा। और वो है रोमन रेंस का पहली बार माइक पर आना और माइक पर आके एक्नॉलेज मी बोलना। इतना ज्यादा रोमन रेंस अपने इस फ्रेज को, कैच फ्रेज को फेमस किया हुआ है, तो बेबी फेस के तौर पे ये पहली बार होगा जब रोमन रेंस एक्नॉलेज मी बोलेंगे। और कल पूरे चांसेस हैं। और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसको दिखाया भी कुछ ऐसे ही है भाई कि रोमन रेंस को उन्होंने रोक के रखा है कि अभी माइक पे वो कुछ नहीं बोलेंगे, ताकि फैंस के बीच में वो एक तरीके का सस्पेंस रहे कि यार ये बंदे को आए हुए तो 2 हफ्ते हो चुके हैं, अभी तक इसने कुछ बोला नहीं है। तो वो सारी चीजें कल रोमन रेंस पॉसिबली बोल सकते हैं अपने प्रोमो में। और आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि पूरी चीज को समझाएंगे, स्टोरी लाइन को समझाएंगे कि इतने टाइम तक उन्होंने क्या फील किया है। जो सस्ता ट्राइबल चीफ आ चुका है और इस दौरान एक्नॉलेज मी जब सुनने को मिल जाएगा तो कह सकते हो भाई स्वाद आ जाएगा फिर तो उसका अलग। चलो यार फाइनली मैं आपको बिगी के बारे में कुछ कंफर्म होके कंफ्यूजन से बहुत कुछ हटके चीजें क्लियर
क्लियर कर सकता हूं। बिगी के का स्टेटस बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता है क्या चल रहा है, बट बिगी ने अब खुल के बोल दिया है। आपको पता है उनकी नेक में प्रॉब्लम हुई है, तो उसकी वजह से वो स्टेम सेल ना वो बोन डेवलप करती है। तो बिगी का कहना यह है कि अभी तक उसकी जो प्रोसेस है वो इतनी अच्छी तो नहीं हुई है, और उन्होंने एक तरीके से टाइमलाइन दे दी है अपनी की 2025 तक अगर उनको नहीं समझ में आता सब कुछ कि उनका क्या रहने वाला है इंजीनियरिंग करियर, तो फिर शायद ये उनकी रिटायरमेंट ही है। 38 साल उनकी एज हो चुकी है ऐसा वो बोलते हैं, और वो कहते हैं कि फिर वो लाइफ की दूसरी चीज में फोकस करेंगे, स्पेशली डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए। वो आपको पता ही है प्री शो में या फिर पैनल पे आते रहते हैं, तो फिर ब्रॉडकास्ट वाली चीजों में बिगी का इंटरेस्ट रहेगा। ये बात बिगी ने ना बोली तो बड़े लाइट नोट पे, लेकिन सोचो किस दिल के साथ बोली होगी, क्योंकि उनका या हर एक डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार का या हर एक रेसलर का वो ड्रीम होता है कि वो डब्ल्यूडब्ल्यू में ऐसी चीजें करे। लेकिन सबसे अनफॉर्चुनेट चीज भी फिर ऐसी हो जाती है कि जब इंजरी की वजह से ही वो बंदा कंपीट नहीं कर पा रहा, तो आप ऐसे मान सकते हो कि 2025 के एंड तक अगर बिगी के बारे में क्लैरिटी होती है कि अगर वो रिंग में आ सकते तो ठीक, नहीं तो उसके बाद बिगी ऐसा कोई ज्यादा कंसीडर कर नहीं रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट साल होने वाला, होपफुली सब कुछ सही जाए बिगी के साथ। ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और मस्त वीडियोस के लिए, और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।